फिल्म घूसखोर पंडित के बाद अब फिल्म यादव जी की लव स्टोरी का विरोध शुरू हो गया है। फिरोजाबाद में यादव जी की लव स्टोरी मूवी की रिलीज से पहले ही विश्व यादव परिषद के जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया और फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग कर दी गई है। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। यादव समाज का आरोप है कि फिल्म में यादव समाज की बेटी की एक मुस्लिम युवक के साथ लव स्टोरी दिखा करके पूरे समाज की छवि को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। मंगलवार को बेंगलुरु में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर पूरी तरह से भारतीय रंग में रंगे हुए नजर आए। सर्जियो गोर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के साथ बेंगलुरु की सड़कों पर ऑटो रिक्शा की सवारी करते हुए नजर आए। इससे पहले दोनों ने एक साथ बैठ करके डोसे का आनंद लिया और फिल्टर कॉफी की चुस्कियां ली, जिसके बाद सर्जियो गोर मंदिर भी गए। यूपी में शंकराचार्य विवाद पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान सामने आया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि चोटी खींचना, शिखा खींचना महापाप है, जो भी दोषी हो उसे कड़ी सजा मिले। इससे पहले डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य ने घटना के वक्त कहा था कि मैं पूज्य शंकराचार्य जी की चरणों में शीश झुकाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द से जल्द गंगा स्नान कर भक्तों का एक सकारात्मक संदेश दें। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ बदसलूकी की खबर सामने आई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से लखनऊ के संघ कार्यालय में रात 8 बजे मुलाकात कर सकते हैं। गोरखपुर में 2 दिवसीय दौरे से मंगलवार को लखनऊ पहुंचे संघ प्रमुख ने एक बार फिर से कहा कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए और घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। मोहन भागवत ने हिंदू समाज को संगठित और सशक्त करने पर जोर देते हुए कहा कि हमको किसी से खतरा नहीं है, लेकिन सावधान रहना है। साथ ही संघ प्रमुख ने घुसपैठियों की समस्या पर चिंता जताते हुए कहा कि घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करना होगा, उन्हें रोजगार नहीं देना है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर और ब्रह्मोस मिसाइल को एक जैसा बताया। योगी ने कहा कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। योगी ने कहा कि ब्रह्मोस भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक है, जिसे देश के दुश्मन भय खाते हैं, और वहीं बुलडोजर को उन्होंने यूपी की प्रगति और ताकत का प्रतीक बताया। सीएम योगी ने कहा कि बुलडोजर अवैध निर्माण गिराने के साथ साथ माफियाओं की प्रवृत्ति को भी कुचल देता है। यूपी के लखीमपुर खीरी के 6 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी के आरोप पर पुलिस का बड़ा एक्शन। एक तरफ जहां पर पुलिस ने आरोपी सद्दाम पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया, वहीं प्रशासन ने सद्दाम की दुकान पर बुलडोजर चला करके उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इससे पहले घटना के विरोध में लोगों ने जबरदस्त प्रोटेस्ट भी किया। यूपी के फर्रुखाबाद में बुलडोजर एक्शन हुआ है। प्रशासन ने गैंग रेप के आरोपियों के अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। शिबू, सलमान और अनस पर कोचिंग छात्रा को नशीला पदार्थ पिला करके गैंग रेप करने का वीडियो बना करके धमकाने का आरोप है। सितंबर 2025 में हुई इस वारदात के बाद पुलिस तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर ली। लखनऊ में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। काकोरी इलाके में लड़की के घर वालों ने ससुराल आए दामाद की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक का नाम राम सागर बताया जा रहा है, जो पीलीभीत का रहने वाला था। राम सागर और कामिनी ने 2 साल पहले घर से भाग करके शादी की थी। कामिनी ने लव मैरिज करने से उसके घर वाले नाराज थे और कुछ समय पहले कामिनी के घर वाले उसे ये कह करके मायके ले आए थे, रीति रिवाज से आपकी शादी करवाएंगे और उसकी विदाई कराएंगे। ग्रेटर नोएडा के बिस्ट्रक थाना क्षेत्र में युवक युवतियों से मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल बेसबॉल बैट और डंडा बरामद किया। दरअसल 14 फरवरी को कुछ दबंगों ने हॉर्न बजाने को लेकर के मारपीट शुरू की थी, जिसका वीडियो सामने आने के बाद से लोगों में आक्रोश था। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव आया है। आईआईएम लखनऊ की एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर निर्माण से पहले अयोध्या की पहचान मुख्य रूप से तीर्थ स्थान तक सीमित थी, लेकिन मंदिर के उद्घाटन के बाद पर्यटन, निवेश, रोजगार और राजस्व में इजाफा हुआ। हर दिन लाखों श्रद्धालुओं के आने से होटल, परिवहन और सेवा क्षेत्र को नई गति मिली है। दिल्ली के बवाना इलाके में चाकू कुल्हाड़ी लेकर के बदमाशों का तांडव सीसीटीवी में कैद हुआ। सीसीटीवी में दिख रहा है कि देर रात नकाबपोश बदमाशों ने एक दुकान पर अचानक से हमला कर दिया। हमलावरों ने दुकान पर चाकू और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में एक शख्स की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। उमरुद्दीन के नाबालिग बेटे के साथ किसी से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद बीच बचाव करने गए उमरुद्दीन के सीने में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग गए। आशंका यह है कि वारदात को अंजाम देने वाला नाबालिग है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गए। सीबीआई ने जहानाबाद की नीट छात्रा की संदिग्ध मौत की जांच तेज कर दी है। मंगलवार को टीम ने पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल का इंस्पेक्शन किया
और बाद में जहानाबाद में छात्रा के घर पहुंच करके घर वालों से 4 घंटे तक पूछताछ की गई। इस दौरान सीबीआई की टीम ने नीट छात्रा के भाई का मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि सीबीआई मोबाइल फोन के कॉल डिटेल के अलावा सोशल मीडिया से लेकर वो तमाम चीजें खंगालेंगी जिससे छात्रा का कोई भी कनेक्शन था। पटना की नीट छात्रा के परिवार को एक बार फिर से धमकी मिली है। जहानाबाद में अपराधियों ने चिट्ठी के जरिए धमकी दी और इस चिट्ठी में ये लिखा कि सबको मारेंगे। पटना में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा की यौन उत्पीड़न के बाद संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन इसी के साथ छात्रा के परिवार वालों को धमकियां भी मिल रही हैं। इससे पहले शनिवार को भी धमकी भरा मैसेज दिया गया था। बिहार के बेगूसराय में परीक्षा केंद्र की बाउंड्री वॉल फांद करके प्रवेश करने वाली छात्रा के खिलाफ प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कराया। मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन परीक्षा केंद्र में छात्रा लेट से पहुंची। गेट से एंट्री नहीं मिलने पर उसने करीब 20 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल को फांद करके प्रवेश किया। उसका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद छात्रा की पहचान कर उसके खिलाफ बलिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।